हेलो एवरीवन, मैं हूं जोसेफ वगड़ा। स्वागत है आपका स्टडी रिवाइज में। और आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जो ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखिए। आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बारे में बात की है और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात की है। अब इस वीडियो में हम कंप्यूटर की बाकी बची हुई 3 जनरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के बारे में। इसका टाइम जो है 1965 से 1971 तक का जो है वो रहा था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया जाने लगा था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा था। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आईसी है, ये एक सिलिकॉन की बनी हुई छोटी सी चिप है। इस चिप के कारण थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में स्पीड जो है बहुत बढ़ गई थी और इनकी साइज़ जो है बहुत ही छोटी हो गई थी। और इन कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग गए थे। मिनी कंप्यूटर जो है इन कंप्यूटर को कहा जाता है। इस आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के मालिक जैक किल्बी ने किया था। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर है। इस जनरेशन के अंदर ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108, सिस्टम 1360 जो है प्रमुख थे। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पे आईसी का उपयोग किया जाने लगा था और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले इन कंप्यूटर का जो आकार और वजन बहुत कम था, अधिक विश्वसनीय था और इस कंप्यूटर का रखरखाव बड़ा ही आसान था। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग जो है इस कंप्यूटर में किया जाने लगा था। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के बारे में, जिसका टाइम रहा था 1971 से 1985 तक का। इस जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत बड़े पैमाने पे आईसी का उपयोग किया जाने लगा था, जिसको VLSI कहा जाता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसके कारण कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत बहुत ही बढ़ गई थी और उसके कद जो है बहुत ही छोटे हो गए थे और अब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा जो है वो किया जाने लगा था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बहुत कम समय में अलग अलग प्रकार के जो काम है वो कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के साइज़ भी कम थी, स्पीड भी ज़्यादा थी और कीमत भी कम थी, इसलिए इसका पर्सनल यूज़ जो है अब होने लगा था। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसके उदाहरण हैं IMD PC और Apple 11। इस कंप्यूटर से हवामान का अंदाज भी लगाया जा सकता था और मैथ्स की जो काउंटिंग है वो बहुत ही सिंपल हो गई थी। इस जनरेशन की कंप्यूटर के आविष्कार से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई थी, जिसको माइक्रो प्रोसेस कहा जाता है और इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। अल्टेर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसको MITS नाम की कंपनी ने बनाया था और इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्डवेयर विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने इस जनरेशन की कंप्यूटर में भाषाओं का जो बेसिक भाषाएं थी उनका स्थापित किया और इस सफल प्रयोग के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया भर में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। उसके कारण बिल गेट्स को ऑनर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आने की वजह से बहुत बड़ा एक बदलाव आया था। ये जो कंप्यूटर थे बहुत ही छोटे थे और इनका रखरखाव बहुत ही आसान हो गया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी कीमत इतनी कम थी कि आम जनता इस कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। अब बात कर लेते हैं इस जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पे VLSI का उपयोग किया जाने लगा था। आकार में जो है वो अद्भुत कमी आई थी, साधारण आदमी आराम से इस कंप्यूटर को खरीद सकता था। ये जो कंप्यूटर थे वो प्रभावशाली थे, विश्वसनीय थे और इनकी जो स्पीड थी बहुत ही ज़्यादा थी और इनकी जो मेमोरी क्षमता थी वो भी ज़्यादा थी। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में अलग अलग नेटवर्क का भी विकास हो चुका था। अब आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन में, जिसका टाइम है 1985 से अब तक जो कंप्यूटर आ चुके हैं और भविष्य में जो कंप्यूटर आने वाले हैं वो। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में यूज़ करने का काम किया है। आज के कंप्यूटर हम देखते हैं कि इतने एडवांस हैं, वो एक क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, जो मूल रूप से अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, भवन की निर्माण है, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में भी उपयोग किए जाते हैं। इस पीढ़ी की शुरुआत में अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया इंटरनेट की मदद से,
ताकि डेटा और सूचना जो है वो आदान प्रदान आराम से की जा सके। इसमें 2 आईसी का उपयोग किया गया, जिसमें थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको VLSI कहा जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको ULSI कहा जाता है। इस पीढ़ी में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कंप्यूटर के आकारों को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम सफल रूप से हम घड़ी के आकार का कंप्यूटर भी देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी देख सकते हैं, जिसमें लैपटॉप है, नोटबुक कंप्यूटर है, यहाँ तक कि हमारा स्मार्टफोन वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। दिन प्रतिदिन जो है उसमें एक अलग अलग फीचर्स जो है वो आते रहते हैं और हम देखते हैं कि इंटरनेट की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट और सूचनाएं, यहाँ तक कि पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं 5th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसमें डिफरेंट साइज़ ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं कि अलग अलग साइज़ के जो है वो कंप्यूटर आते हैं, जिसमें लैपटॉप है, पाम टॉप है, डेस्कटॉप है। इंटरनेट की बात करें तो दुनिया भर के नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम अपने घर बैठे हों, चाहे वो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हो तो जान सकते हैं, उसी तरह से विज्ञान के बारे में जानना चाहते हो तो हम जान सकते हैं, और हम कोई भी सामग्री घर बैठे हम प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। मल्टीमीडिया की बात करें तो जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, वैसे वैसे साउंड है, ग्राफिक है, टेक्स्ट हैं, उसमें जो है वो उसका विकास होता गया। एप्लीकेशन की बात करें तो एडवांस टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण उसका जो है बहुत सारा यूज़ होने लगा है। फिल्म निर्माता है या फिर उद्योग हैं, व्यापार है, शोध में जो है इस एप्लीकेशंस का उपयोग होने लगा है। और मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं मौजूद हैं और हम उसका उपयोग भी करते हैं।